वेलकम गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये एक काफ़ी एग्रेसिव ट्रेड है और इसमें जो हमने ट्रेड लिया है वो 529.70 इस लेवल पे हमने एंट्री की। अब देखिए ये मार्केट जो है वो एक सेलिंग का मार्केट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इस सेलिंग में भी जो मैंने इसमें पोजीशन ली है वो बाई का लिया है। इसके पीछे जो रीजंस हैं, इसके पीछे जो भी चीजें सपोर्ट करती हैं इस ट्रेड को, मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। एक बार जो है इस लेवल को वापस अगर क्रॉस कर जाता है मार्केट 532.70, तो इस लेवल पे के बाद एक एग्रेसिव मूवमेंट आएगी और जितने भी एसएल यहाँ पे लोगों ने बनाए हैं उसके कारण और भी मोमेंटम मिलेगा। लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव होके ठीक इसके ऊपर हमने वो टारगेट रखा है 540 पे। इसको एग्जैक्ट मैं कर लेता हूँ। 540 10 पॉइंट्स का है। ऑल राइट, इसे अपने डायरेक्शन में थोड़ा परफॉर्म होने देते हैं, फिर मैं आपको रीजंस बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, जो एक्सपेक्टेशन था जो उसी तरीके से बायर्स मार्केट में आ रहे हैं। अब हम लोग वेट करेंगे कि कोई भी कैंडल जो है वो ये जो स्काई ब्लू लाइन है इसके ऊपर क्लोज हो तो टारगेट्स काफी इजीली अचीव होंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, बायर्स तो आ रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट ऑलराइट गाइस, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 532 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव होगा और बायर्स आर ट्राइंग हार्ड टू क्लोज द कैंडल एवर 532 लेवल। ठीक है, देखिए सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं बट बायर्स देखिए जो फ्रेश बायर्स आए हैं अच्छी पोजीशन बना है। ऑल राइट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। देखिए ट्रेड्स में अगर आप अब इसको एक बार क्लोज होने देते हैं फिर हम लोग इसके एनालिसिस भी कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली जो लाइन ड्रॉ किया वहीं पर जाके क्लोजिंग दी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें विक नहीं होती तो और अच्छा मोमेंटम आता और काफी फास्ट आता। फिर भी वेट करते हैं। ठीक है, इस ट्रेड के पीछे रीजंस मैं आपको बताता हूँ। टारगेट्स मिलने चाहिए, इजली मिलेंगे। इजली तब मिलते जब सॉरी इसके ऊपर इक्वल क्लोजिंग आ जाती है। अगर वीक बना दिया है तो थोड़ा रिट्रेस करके जा सकते। देखिए 1 आवर पे देखेंगे तो ये जो है ये वाली लाइन ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, 532.95 इसके ऊपर मार्केट ने कोशिश किया, बूम नीचे। फिर मार्केट ने कोशिश किया, अब दोबारा क्या नीचे होगा, नहीं अभी मार्केट में टाइम 11:30 तक चलेगा और हमने इसमें बाइंग ट्रेड ली है। अगर देखिए इसके ऊपर जो मैंने तो वैसे कंजर्वेटिव लिया है टारगेट, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो एक फ्लो में काफी ऊंचा भी जा सकता है। तो इस ये भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड था। सेलर्स इस एरिया में जितने भी सेल ऑर्डर थे वो खत्म हो गया। अब आप देखें तो इस एरिया में काम चल रहा है बाइंग सेलिंग का। जब इसमें डिसीजन होगा हो सकता है कि यहाँ पे फिर से सेल ऑर्डर खत्म हो जाए, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर इसमें फिर सेल ऑर्डर अगर मान लीजिए ज्यादा है, बायर्स कम है, तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है,
तो अभी का जो सिनेरियो है उसमें बाई लिया है, कॉन्ट्रा ट्रेड है, सेलिंग का जो आप लॉन्ग ट्रेंड देखेंगे तो वो सेल साइड का ही है। ठीक है, फिर भी इसमें एक आप समझिए कि कॉन्ट्रा ट्रेड है और रिवर्स ट्रेड आप बोल सकते हैं। ठीक है, वेट करते हैं। मोमेंटम बायर्स का आ रहा है। अब देखिए ये जो बाइंग हो रही है वो क्यों हो रही है। अब जो भी न्यू लोगों ने, मतलब न्यू कहने का मतलब है रिसेंटली जिन लोगों ने इस कैंडल पे शॉर्टिंग की है, सब लोगों के सेल यहाँ है। अब दो चीजें हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग हुई होगी और एसएल काफी ज्यादा होंगे तो एक पुश में दो तरह के ट्रेडर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। एक एक तो वो जिनका एसएल हिट होगा, वो सेल जिन लोगों ने कर रखा है उन्होंने, वो लोग बाई करेंगे। और एक जो है, समझिए कि जो फ्रेश ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट पे करते हैं ट्रेडर, वो इसमें आ जाएंगे। तो इसको काफी अच्छा पुश ऊपर की तरफ दे सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। देखिए कैंडल्स को आप देखिए, अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो विक्स आते हैं, थोड़ा डर होता है मन में कि ठीक है कि यहाँ पे अभी इसमें सेलिंग आ रही है। देखिए इस कैंडल को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है। सो जब मैं नया था मैं भी यही सोचता था कि ठीक है इस कैंडल में तो ठीक है, इस कैंडल में कहीं सेलिंग आ जाएगी तो फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा सेक्रीफाइस तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए जो कैंडल्स के हेल्थ को देखिए, एक ऐसी कैंडल, इसको आप अगर आप देखें फुल माड़ा बुजू कैंडल इस वक्त कहते हैं। आप देखिए इस कैंडल को देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, कितनी हेल्दी कैंडल है, फ्रेश ऑर्डर्स, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये चीज है इसमें। तो इसलिए जो ये जो सेलिंग है ना, इससे नहीं घबराना, इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ये मार्केट ऐसे हिट नहीं करेगा, ये टारगेट देगा, इसलिए आपको पेशेंटली वेट करना है, कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना सके। देखिए चीजें सिंपल है, ट्रेडिंग इजी नहीं है लेकिन सिंपल है। सिंपल और इजी दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, आप सिंपली जो चीज है पहचानते हैं तो काफी इजी होती है। राइट। इसमें देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए सेलर्स ने कोशिश की कि मार्केट को नीचे पुश करे। और देखिए ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखिए। अब देखिए एक चीज और इसे इसमें सीखने वाली ये है कि शूटिंग स्टार का सिर्फ बन जाना, इससे आप ये, इसका मीनिंग ये आप नहीं निकाल सकते कि ठीक है इसके बाद जो है, शूटिंग स्टार के बाद मार्केट जो है सो बियरिश हो जाएगा और सेल साइड शुरू हो जाएगी, नहीं। आपको ये देखना है कि ये शूटिंग स्टार बन कहाँ रहा है। अब देखिए जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है हल्का सा पुल बैक ले सकता है लेकिन फिर वो वापस अपना जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करे, ये चीजें होती है। शूटिंग स्टार आपको तब, जैसे मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, और इसमें यहाँ पर जाके एक शूटिंग स्टार बनती है, तो आप इस डाउन ट्रेंड में एक शूटिंग स्टार बन रहा है तो आप समझ सकते हैं ठीक है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या है कि बायर्स का अच्छा पुल बैक है, उसका कंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार इतना इफेक्टिव नहीं है। स्ट्रेट में गाइस एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप नोटिस करिएगा। ये जो लाइन है इसे मैं करता हूँ ब्लू लाइन। अब आप देखिए ये लाइन कौन सी है, 1 आवर पे देखिए, ये वो लाइन है जो रेसिस्टेंस थी अब जाके सपोर्ट बनी। तो जो लोग इसको सपोर्ट मान के बाय करते हैं वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट्स पे आप देखिए, इसलिए जो ये सेलिंग है ना वो इसी ब्लू लाइन पे आके रुक गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं बाई के तो मार्केट ऊपर जाएगा। और आपको अगर पहले से ये चीज हम लोगों ने, इस हमारा जो बायस है पहले से बाई साइड का है, तो हम लोग तो ट्रेड में एंट्री पहले ही हमें मिल चुकी है। और काफी इस ट्रेड का जो एंट्री पॉइंट है वो इससे बेहतर नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके। और अगर आप इस ट्रेड में देखना चाहते हैं कि ठीक है, देखिए इसमें जो एंट्री है जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी तो हो चुकी है। अब सब लोग तो ऐसा नहीं करेंगे कि ठीक है मार्केट में हर जगह वही बाई करते रहेंगे। अब कुछ मार्केट को अच्छे प्राइस पे ले जाना रिटेलर्स का काम है। तो अब जो लोग इसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो यहाँ देखिए क्या देखेंगे, वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है, कुछ लोग ब्रेकआउट पे और कुछ लोग रीटेस्ट पे बाई करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। और इसमें जो स्मार्टली लोगों ने क्या किया कि पोजीशन कुछ लोगों ने यहाँ बनाई होगी, हमने पोजीशन इस जगह पे बनाई। 2.25 का इसमें जो है रिस्क था हमारा, और रिवॉर्ड देखिए 8 पॉइंट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड जो है 4.5 के आसपास का है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट को देख के जो रिटेलर्स हैं वो इसमें पोजीशन लेंगे और इसको रिटेलर्स ही ऊपर ले जाएंगे। ये ट्रेड थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग हो गया है, थोड़ा लेंदी हो गया है, लेकिन ठीक है। जैसा मैंने किया था एंटिसिपेट कि एक फ्लो में मार्केट ऊपर चला जाए, वैसा नहीं हुआ। अब देखिए जो आपको मैंने बोला वही चीज हो रही है। अब यहाँ पे सब लोग बाय करेंगे कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट ट्रेडर ही यहाँ ले जाएंगे ऐसे। और ब्रेकआउट पे कौन ट्रेडर करते हैं? रिटेलर्स। रिटेलर्स मतलब बाकी जो होलसेलर्स नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। रिटेलर्स को रिटेलर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी क्वांटिटी और उनकी उनका जो जगह होता है वो उस तरह का नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है जो हमें और भी कंफर्मेशन देता है कि बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। देखिए इसका मतलब ये होता है कि इस वीक को देख के आप ऐसे समझिए, वीक की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे समझिए कि सेलर्स ने यहाँ तक पुश किया और उसके बाद बायर्स इतनी स्ट्रेंथ है उनके पास कि वापस ऊपर तक ले गए और बॉडी तक फॉर्म कर दिया ऊपर तक। तो ऐसे हैमर का फॉर्मेशन होता है और इसलिए इस पे लोग रिलाई भी ज्यादा करते हैं। ऑलराइट, इस कैंडल या इसके नेक्स्ट कैंडल में ये टारगेट इजिली अचीव हो जाएगा।
इसमें देखिए मल्टीपल शूटिंग स्टार्स है, फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको ये चीजें समझनी है। देखिए एक एक कैंडल की इम्पोर्टेंस है, एक एक कैंडल कुछ चीजें कहती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कौन सी कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है। सेम कैंडल, ये शूटिंग स्टार जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर यहाँ फॉर्म हो रहा है तो इसका क्या मतलब, और अगर डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है तो क्या मतलब। अब देखिए जो यहाँ पे एसएल है, अब यहाँ पे देखिए कितना फास्ट मूवमेंट होगा, ऊपर नीचे वोलेटाइल हो जाएगा, लोग और शिफ्ट करेंगे ऊपर और मूव करेगा, यही है पैनिक। यही सारी चीजें जो है सो मतलब आपको समझनी है। ट्रैप बेस्ड अप्रोच जो है, अगर आप सही तरीके से सीखें और समझें तो उससे आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंटली होल्ड करेंगे इस ट्रेड को, प्रॉपर टारगेट्स पे हम लोग निकलेंगे। अगर हम लोग इस कैंडल में देखें तो बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इस कैंडल में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है बायर्स लिए, लेकिन अभी इतना है कि एक पुल बैक ऊपर की तरफ देंगे। कोशिश करेंगे हम लोग कि या तो इसके पुल बैक में जब इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर एक फ्लो में निकलता है तो काफी ऊपर तक चला जाएगा। वेट, इसमें सेलर्स थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं। अगर इस प्राइस लेवल से 535 के लेवल से अगर मार्केट यू टर्न नहीं लेता है, मान लीजिए कि अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है इसको इस जगह रुक जाना चाहिए, या फिर इस कैंडल के बाद इस तरह की मोमेंटम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसी लेवल पे हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए इस लेवल पे थोड़ी सी विक बन गई है, और अगर ये कैंडल इस लाइन पर जाके क्लोज हो जाती या फिर इसको क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाती तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाता। ठीक है, अब चूंकि इस ब्लैक लाइन पे जैसा हमने बताया कि ठीक है ये तो फॉल कर रहा है, यहां से इसे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। अभी अगर एक फ्लो में इस लेवल के ऊपर चला जाता है 537.33, अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो हम लोग होल्ड करेंगे, नहीं तो फिर एसएल को हम लोग ट्रेल ना करके ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, एक से दो कैंडल में पता चल जाएगा कि हम लोगों को करना क्या है। देखिए अब जो बायर्स, जो मैंने ये ड्रॉ किया था ब्लैक लाइन 537.33, इसके ऊपर अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ 40 सेकेंड्स रिमेनिंग है। अगर क्लोज हो जाता है तो इजीली हमारा ये टारगेट देके ही जाएगा, और देखते हैं। ऑलराइट, क्लोजिंग हो चुकी है। अब हम लोग 100% श्योर हैं कि हमारा ये टारगेट हमें मिल जाएगा। ठीक है,
इस ट्रेड में जैसा कि मैंने एंटिसिपेट किया था कि काफ़ी टारगेट्स काफ़ी इजीली अचीव होंगे, लेकिन ये ट्रेड एक रोलर कोस्टर की तरह हो गया, अप्स एंड डाउन। ठीक है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। उसने हाई लगाया है 539.50। ऑलराइट गाइस, टारगेट अचीव्ड। ऑलमोस्ट 21 मिनट्स लग गए इस लाइव ट्रेड को। इस ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को था। अगर आपने ये पूरा ट्रेड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा देखिए, हर एक बातों को सही ढंग से सुनिए। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। ऑलराइट गाइस, मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए good night. And if you like the content, if you like my ideas, how I take the trade, whatever the insights I share, I request you to subscribe my channel and like the videos. And if you have any questions, ask me in the comment box. I will reply you. All right. Thanks for watching videos.